हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। हाँ, आज हम अपने क्लास 10 के सुपरस्टार्स से बात कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है यू आर डूइंग वेल और बोर्ड के परीक्षा के लिए काफी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। करना भी चाहिए। अब ज्यादा वक्त बोर्ड एग्जाम का नहीं है। ये आपका कैरियर का बहुत बड़ा स्टेज है। चलिए, आज हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो इससे आता ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे और रेस्ट एक्सरसाइज को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको जिनको मालूम है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, इसे एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। चलिए, बात को ज्यादा नहीं बढ़ा के डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखते कैसे हैं? क्या सर, इस तरह का इक्वेशन भी कुछ दिखने वाला चीज है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखेंगे एक पैटर्न में लिखा जाता है। अब देखिए, मैं लिखता हूं कुछ इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0। इस तरह का मैं ये भी लिख सकता हूं 2x² - x + 5 = 0। तो एक पैटर्न है, यहां पर देख रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री जो है ये 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री मस्ट बी 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको मालूम है, और यानी कि x के पावर हमेशा 2 होगा, x के पावर 3 भी नहीं होगा और 2 से कम भी नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं x² - 1 = 0 अगर कहेंगे तो इस पॉलिनोमियल में क्या है? इसका भी डिग्री 2 है, x के पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री यहां पर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसका फॉर्म हम लिखेंगे, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है ax² + bx + c = 0। अब इस फॉर्म को हम इसके साथ थोड़ा टैली करते हैं। x², तो यहां पर x² यहां भी है, यहां भी है, लेकिन ये a है और यहां पर 5 है, यानी कि a की जगह अगर 5 है, यानी कि a को क्या कहेंगे हम? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये जो x² वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट जो रहेगा x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? x² के कोएफिशिएंट। b है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x। इस जगह आप देख रहे हैं b की जगह 2 है, यानी कि x का कोएफिशिएंट 2 है। इस जगह पर हम b के साथ अगर इसको टैली करेंगे, यानी कि b = 2। c यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, c यहां कांस्टेंट वैल्यू है, हम लिखेंगे c इज कांस्टेंट। तो हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल नंबर 2 में या तीन एग्जाम्पल दिए हैं 1, 2 एंड 3। सेकेंड एग्जाम्पल में a का वैल्यू है 2, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। ये x का कोफिशिएंट क्या है आप बता सकते हैं, -1 है, क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ -1 का मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ b का वैल्यू है -1। और c कांस्टेंट टर्म, c इक्वल टू 5। चलिए नंबर 3 में देखते हैं x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है। आप जानते हैं अगर कुछ नहीं रहता है इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करने से ही x स्क्वायर बनेगा, इसलिए यहां पर a का वैल्यू है 1, b क्या है, यहां पर तो x का कोई टर्म है नहीं, इसलिए अगर x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स -1 इसको लिखा जा सकता है, यानी कि यहां पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0 एंड c इक्वल टू -1। इस फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब एक बात बताते हैं कि अगर आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तब इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको आंसर 2 निकलने वाला है, यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 2। ये आपने शायद इस तरह का फॉर्म का पॉलिनोमियल पहले भी पिछले क्लास में कर चुके हैं, जो आप देखे हैं मेनली फैक्टराइज करने में आपको ये ऐसा प्रॉब्लम था, और आपने इस तरह के पॉलिनोमियल का फैक्टराइज जब किए थे आपने एक फैक्टराइज का इस्तेमाल किया था, उसका नाम था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का इसमें काफी जरूरत पड़ेगा, मेनली इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पर ही है। अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पर काबू अच्छा नहीं आ पाया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। वो सिर्फ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पर ही आपका है, आप अगर कर लेंगे तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपका अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ आपके 4.1 एक्सरसाइज में आपका कुछ सवाल दिए हुए हैं। आपको पहले पहचानना है कि दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलिए यहां पर 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके कोई इक्वेशन बनेगा, उसके बाद आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं। आपको मालूम है, मैं अभी भी बताया कि अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 2, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बस आपको इतना ही चेक करना है। x + 1 होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। आपको मालूम है a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आप कर सकते हैं 2x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, x स्क्वायर + 2 इंटू एक्स इंटू 1 + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स - 3, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 3 6। अब जब इक्वेशन करना है तो इक्वेशन में आप इस जगह को राइट साइड को हमेशा लेफ्ट साइड में लाएंगे और राइट साइड में कर देंगे इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर + 2x + 1, और ये 2x जब लेफ्ट साइड को आता है तो -2x, -6 भी लेफ्ट को आ रहा है तो साइन चेंज करेगा +6 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 2x और -2x सेम टर्म है लेकिन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बन गया x स्क्वायर + 1 + 6 + 7
इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बना, इसमें आपको देखना है डिग्री कितना है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही आपको देखना है। और ऐसा तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने का चांस तो रहता ही है। चलिए इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से जब 3 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 3 -6, फिर माइनस इंटू माइनस, -2 इंटू -x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू x, 2x। फिर सेम टेक्निक, एक्स स्क्वायर -2x -6 लेफ्ट साइड को आ रहा है तो +6 और +2x भी आ रहा है तो -2x इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -2x -4x +6 इक्वल टू 0। यहां पर भी आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट साइड में एक पॉलिनोमियल है और इसका एक्स स्क्वायर -4x +6 यानी कि इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2, इसलिए ये भी यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू +1 प्लस एक्स, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू एक्स, फिर -2 + 1, सो -2 इंटू एक्स -2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना आता है। इक्वल टू, इसी तरीके से x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, +3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू +3 -3, एक्स स्क्वायर +x -2x -x -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x -x +2x -3। सेम मेथड हम यूज करेंगे। सारे राइट हैंड साइड में जितने भी है सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे और राइट साइड में हम करेंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर -2x +3। यहां पर देख रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक्स स्क्वायर एंड -x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर एंड -x स्क्वायर कैंसिल होने से -x -2x -3x और +2 +3 -2 +1 इक्वल टू 0। इस जगह पर आपको एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में -3x + 1 में हाईएस्ट डिग्री है 1, मैक्सिमम x के ऊपर 1 है एक्सपोनेंट, इसलिए ये तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, इसलिए दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 नंबर में इसी तरह का कुछ और सवाल है, आप खुद से कीजिए। मल्टीप्लाई करना है, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस तरीका से राइट साइड का सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आइए, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद अगर देखते हैं किसका हाईएस्ट डिग्री
2 है, फिर आप बोलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपका सिचुएशन दिया हुआ है इसको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम कहा है, इसको सिचुएशन को समझते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सो एरिया क्या दिया हुआ है, हम अगर सॉल्यूशन करते हैं इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस सिचुएशन को आपको समझने का है, हमेशा थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी अब जब करेंगे इसका फिगर बनाने से आपको समझ में ज्यादा आएगा। द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर ब्रेथ x है, if the breadth is x then its length is 1 more than twice its breadth। देखिए ये तो ब्रेथ है x, सो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब x का ट्वाइस करने से ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो गया, और 1 मोर एक ज्यादा है, यानी कि 2x प्लस 1 क्या है, इसका लेंथ है। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर का मतलब है प्लस, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब है 2 इंटू इसका ब्रेथ। अगर ब्रेथ, इफ द ब्रेथ इज x, आप इसी तरह लिखेंगे, इफ लेट द ब्रेथ is x, so according to question length is 2x plus 1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ब्रेथ का जो है लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी। अब L इंटू बी, आप L के जगह 2x प्लस 1 लिखिए और b के जगह x लिखिए। L इंटू बी इक्वल टू हमारा जो है 528 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस x, इसका मल्टीप्लाई कर लिए। राइट साइड को क्या कह रहे थे, आपको राइट साइड के जितना भी है लेफ्ट साइड में लाना है, यानी कि 528 को इधर ले आने से 528 इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। तो देखिए आपका बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, जो हमने कहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a 2 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू माइनस 528 है, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब है दिस इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ इसका फॉर्म लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म है, इसे सॉल्व नहीं करना है इसे सॉल्व नहीं करना है एज पर योर क्वेश्चन, लेकिन हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू निकल जाएगा जो हमारा ब्रेथ को देगा, और x जब निकल जाएगा तो 2x प्लस 1 करके हमें लेंथ भी मिल जाएगा। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। Hence, we can find the length and breadth of the plot. Since we have not been told to solve the quadratic equation, so we will not do here. लेकिन
बाद में कुछ क्वेश्चन इसी तरह का मिलेंगे जहां पर आपको x का वैल्यू भी निकालना है और हम देखेंगे उसे कैसे किया जाता है। इसी का सेकंड का एक सिचुएशन देखते हैं। यहां पर कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। We need to find the integers. Two consecutive positive integers. तो integers है अगर let the two consecutive integers are x and अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x होगा, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया कि 2 है, तो उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा? 3 होगा, यानी कि 2 + 1। इफ one positive integer is 2, then next positive integer will be 3, यानी कि if the one integer is x, then other will be x plus 1. So let the two consecutive positive integers, यहां पर लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x plus 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी कि अगर 2 होगा नेक्स्ट होगा 3, अगर 5 होगा नेक्स्ट होगा 6, इस तरह से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एंड x plus 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1x, और 306 को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -306 इक्वल टू 0। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल रहा है, इससे आप अगर x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और x का वैल्यू अगर निकल जाता है तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आप निकाल सकते हैं। तो यही आपको करना है। अगला सवाल है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. तो इसी तरह एक रोहन्स का प्रेजेंट एज का आप वेरिएबल ले लीजिए, एक लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years। रोहन्स प्रेजेंट एज अगर x है तो रोहन्स की मदर क्या है? 26 years older than him, यानी कि रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x plus 26। रोहन की मां रोहन से 26 years बड़ी है, यानी कि रोहन्स प्रेजेंट इज x, देन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इज x plus 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, रोहन का एज और रोहन की मां के एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से कब? देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी का बात नहीं कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ। अगर प्रेजेंट एज x है तो रोहन्स एज आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है अभी जो प्रेजेंट में एज है उसे 3 साल बाद, यानी कि आप अगर अभी 15 years का हैं तो 3 साल के बाद कितना आपका एज होगा? हाँ, 15 + 3 यानी कि 18। तो 15 + 3 रोहन्स का एज है x, तो रोहन्स का एज आफ्टर 3 years, हम आफ्टर 3 years निकाल लेते हैं।
x प्लस 3। और इसी तरह मदर की, उसकी माँ की एज आफ्टर 3 years उसी तरह क्या हो जाएगा, आज तो है x प्लस 26, 3 साल के बाद क्या होगा, x प्लस 26 प्लस 3। x प्लस 26 तो आज का एज है, लेकिन आफ्टर 3 years शी विल बी 3 years ज्यादा, यानी कि x प्लस 29। अब आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब आपका क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, x प्लस 3 जो रोहन का एज है और इसकी मदर की एज है x प्लस 29, their product is equal to 360। जब बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी मत भूलिए कि इसको आपको ब्रैकेट में देना है। x प्लस 3 रोहन का एज हो गया आफ्टर 3 years और उसकी मदर का एज हो गया x प्लस 29। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 इक्वल टू 360। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 87 माइनस कर लीजिए, $273 और ये माइनस है इसलिए आपका माइनस 273। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको रोहन का एज को, अगर x का आपका पता चल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, तो आप रोहन का एज निकाल सकते हैं। नंबर 4 में देखते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ पर आपका जो अननोन क्वांटिटी है, ये क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि आपको लेट करना है, एज्यूम करना है, लेट द स्पीड of the train be x kilometer per hour. Speed of the train is x kilometer per hour. और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? The distance covered is 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर कवर करता है, तो टाइम कितना लगता होगा? आपको स्पीड का फॉर्मूला मालूम है, v अगर स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम फिजिक्स में आप खूब करते हैं, डिस्टेंस ये वेलोसिटी है, स्पीड v इक्वल टू एच बाई टी, यानी कि t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपका फॉर्मूला आपको फिजिक्स के चैप्टर से आपको मालूम है। आप टाइम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए टाइम क्या निकलता है? टाइम इज डिस्टेंस, यानी कि 480 अपॉन एक्स।
जब नॉर्मल स्पीड से चलता है तो इसका टाइम लगता है 480 बाई एक्स। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर लेस होता, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ स्पीड इक्वल टू, यहां तो x है, x से 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता, यानी इफ द स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, फिर टाइम कितना होगा, इसी डिस्टेंस को कवर करना है तो टाइम, इस जगह टाइम क्या होगा 480, तो फिक्स्ड है, आपको डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, लेकिन आपको पैसेंजर ट्रेन मिल गया x माइनस 8 जिसका स्पीड कम है, यानी कि यहां पर आपका 480 बाई एक्स आवर्स था, यहां पर नया टाइम हो गया 480 बाई एक्स माइनस 8 आवर्स। चलिए एक्सप्रेस ट्रेन का हम कर देते हैं इसका T1 और पैसेंजर ट्रेन का कर देते हैं T2। अब आपको मालूम है पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज्यादा लगता है, एक्सप्रेस ट्रेन में कम लगता है, इसलिए ये जो टाइम है ज्यादा है, T2 माइनस T1 इक्वल टू, अगर ये कम है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि ये जो टाइम है हमें पैसेंजर ट्रेन में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब आप इसको बैठा दीजिए, 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3 आवर्स। 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8 दोनों है, कैंसिल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 से। सो 480 इंटू एक्स माइनस, यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा और 480 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कीजिए, 480 x माइनस 480 x माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 से 480 को मल्टीप्लाई कीजिए, $3,840 divided by x into x square minus 8x equal to 3। देखिए 480x एंड 480x प्लस और माइनस है, कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको आप 3 इंटू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 24, 24x इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका सिर्फ 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यहां पर भी आप इक्वल टू 0, इस जगह भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कॉमन आता है, इससे 3 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये और भी सिंपल वे में दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 0 इक्वल टू 0। तो बेटर फॉर्म ये है, क्योंकि 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है सभी में, तो
लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका और थोड़ा अच्छा स्मार्ट आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें पहला सवाल में कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखिए ये जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप तो अभी पहचान रहे हैं कि हर ये जो लेफ्ट साइड में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? यहाँ पर जो मैक्सिमम इस पॉलिनोमियल का डिग्री है ये है x के पावर 2। अगर डिग्री इक्वल टू 2 इसका मतलब ही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसे फैक्टराइजेशन के हेल्प से आपको इसका रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब ही है x का वैल्यूज। तो हम बताएंगे इसे रूट्स क्यों कहते हैं। कभी कभी इसे जीरोस भी कहते हैं और इसे जीरोस या रूट्स क्यों कहते हैं। कभी कहा जा सकता है कि सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोस सब एक ही माने रखता है x का वैल्यूज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x का वैल्यूज कितने निकलेंगे? हमेशा 2 निकलेंगे। क्यों निकलेंगे ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए पहला वाला करते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका कि ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं उसी के बेस पर इसे किया जाता है। तो चलिए इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है वो डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका लिंक ऑलरेडी नीचे दिया जा रहा है। कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाता है आप उसमें देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 होता है और माइनस 5 इंटू प्लस 2 माइनस 10 होता है। जिस तरह से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाता है। अब इसमें ग्रुपिंग मेथड से इसको ग्रुप बनाया जाता है, इसको ग्रुप बनाया जाता है और इससे किसी चीज को कॉमन लिया जाता है। इसमें क्या कॉमन आएगा आप देख रहे क्लियरली, x यहां भी है, x यहां भी है, इसलिए x कॉमन आएगा। x माइनस 5, इस ग्रुप में 2 कॉमन आ रहा है, इसे 2x और माइनस 10 में से 2 ले लिया गया तो माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 होता है। माइनस 10 का फैक्टर्स 2 इंटू माइनस 5 है, 2 ले लिया गया है कॉमन, इसलिए इसमें अंदर बच गया x माइनस 5। इसलिए x माइनस 5 ये दोनों टर्म से x माइनस 5 को कॉमन ले रहे हैं और यहां बच गया x, इधर बच गया प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, यानी कि a 0 होगा तो ये अगर 0 होगा तो टोटल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, अगर a 0 होगा तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो दोनों हालत में x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू प्लस 2 अगर इधर जाएगा तो माइनस 2। इसका मतलब है x का वैल्यू आपको दो वैल्यू निकला 5 एंड माइनस 2। दैट इज योर आंसर। दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, 5 एंड माइनस 2। अब आप देखिए 5 एंड माइनस 2 को रूट्स क्यों कहा जाता है या जीरोस क्यों कहा जाता है या सॉल्यूशंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि 5 के वैल्यू अगर यहां पर पुट करेंगे
तो आपको 0 आने वाला है। -2 भी पुट करेंगे तो ये 0 आने वाला है। आप चाहे तो खुद से करके देख सकते हैं। 5 अगर यहां लगाते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू -3 -15 -10, 25 -25 यानी कि 0। इसी तरह से अगर आपको -2 भी यहां पर रख के देखना है तो -2 इंटू -2 +4 -2 इंटू -3 +6 और -10, यहां भी आ गया 0। यानी कि आपको पता चल गया कि ये इसको हम क्यों कहते हैं। ये जीरोस है या तो रूट्स है या तो सॉल्यूशंस है, क्योंकि x का वैल्यू इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 भी आएगा तो 0 आएगा और -2 भी रखने से इसका 0 ही आता है। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं ये आपको अभी क्लियर हो गया। चलिए हम ये दोनों को भी देख लेते हैं। इसका भी 6 2 12 होता है, -12 यानी कि मिडिल टर्म x को स्प्लिट करना है ऐसे, ताकि वो दो अंदर का जो टर्म आएगा उसको मल्टीप्लाई करने से -12x² आना चाहिए। सो 2x² + 4x -3x, देखिए 4x इंटू -3x क्या आता है -12x²। यहां भी देखिए -6 इंटू 2x² -12x² आ रहा है। और 4x - 3x क्या होता है x, यानी कि x को हमने क्या लिखा 4x - 3x। -6 = 0। यहां पर फिर से ग्रुपिंग करते हैं। पहला दोनों में से 2x कॉमन आता है, ये 2x कॉमन निकाल लेने से यहां बच गया x और इधर है 2। यहां -3 अगर कॉमन लेते हैं तो x, और यहां से माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए बचा प्लस, एंड 3 2 6 2 = 0। यहां भी x + 2, यहां भी x + 2, इसलिए दोनों में से x + 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए। यहां आपका बच गया 2x और इसमें से बच गया -3 = 0। फिर इसी मेथड का यूज करते हैं। इफ x + 2 = 0, in that case x = -2, और अगर 2x - 3 = 0, इसका मतलब है 2x = -3 रह जाता है तो 3 एंड x = 3/2। इसमें हमें x का दो रूट्स निकलता है, एक का वैल्यू आया -2 और दूसरा 3/2। तीसरा वाला स्क्वायर रूट का है। इसमें कुछ स्टूडेंट को तकलीफ होता है, सोचता है कैसे करें। बिल्कुल सोचने का नहीं है, आपको √2 × √2 मालूम है। √2 × √2, रूट का अगर √2 का होल स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, रूट भी स्क्वायर रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी कि √2 का होल स्क्वायर 2 होता है। इसी तरह √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, √x का होल स्क्वायर x होगा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब ये सोचने के बाद, अगर जिस ट्रिक से ऐसा किया था 6 × 2 12, 3 × 4 12, इसी टेक्निक का हम यूज करते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 √2 × √2 क्या बताया, √2 × √2 2 आने वाला है, और 5 यानी कि 5 √2 × √2
इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है? 7x को स्प्लिट करना है हमें इस तरीका से कि इसको वो दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए। सो 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इक्वल टू 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। इसलिए इसी को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहा जाता है। इसलिए 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। 2 इंटू 5 10 जो हमको लाना है, और 2x प्लस 5x 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 रूट 2 एक्स स्क्वायर। ये मैं सिर्फ मिडिल टर्म क्या है? 7x है, और मिडिल टर्म को हमने किस तरह से स्प्लिट किया आप देख रहे हैं, 2x प्लस 5x। वो क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि a, और 5 रूट 2 ये कांस्टेंट टर्म c, a इंटू सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टी प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से इसका सेम आना चाहिए। इस तरीका से इसको किया जाता है। तो अब हम फिर इसका ग्रुपिंग करते हैं, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए, इसको कॉमन लेने का आप फिर से समझ सकते हैं। 2x को आप क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स। इसलिए 2 में क्या अंदर छिपा हुआ है? 2 में छिपा हुआ है रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं रूट 2, क्योंकि रूट 2 यहां भी है, रूट 2 यहां भी है। देखिए रूट 2 किस तरह से है यहां पर, और x भी कॉमन है, x भी कॉमन है। इसलिए रूट 2x अगर कॉमन लेते हैं, यहां क्या बच गया? रूट 2 तो निकल गया बाहर, सिर्फ x यहां पर बच गया, प्लस यहां पर 2 में से एक रूट 2 निकाल चुके हैं बाहर, और x भी निकाल चुके हैं। क्या बच गया? रूट 2, यानी कि x प्लस रूट 2 यहां आप लिख सकते हैं। इस ग्रुप में 5x प्लस 5 रूट 2 में क्या ले सकते हैं? आप देखिए क्लियरली 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेने से यहां पर x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 ये दोनों टर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस रूट 2 बाहर निकल जाएगा, और इसमें से रूट 2x प्लस इसमें से 5, तो एक फैक्टर हो गया 5 प्लस x प्लस रूट 2, दूसरा फैक्टर बन गया रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, इन दैट केस x इक्वल टू माइनस रूट 2, और अगर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इन दैट केस रूट 2x इक्वल टू प्लस 5 इधर जाता है तो माइनस 5, और x इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी कि इस जगह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकला, एक तो निकला माइनस रूट 2 और माइनस 5 बाई रूट 2। इस तरह से आपने देख रहे हैं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकल रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, इसके 2 जीरोस निकल रहे हैं, जिसे आप अगर इस पर पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
वैल्यू 0 आने वाला है। नंबर 3 में है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर का सम है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 27। अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होने वाला है? अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x में कितना ऐड करने से 27 आने वाला है? देखिए x प्लस वाई इक्वल टू अगर 27, इस तरह से सोचिए तो x और y दो नंबर है तो y इक्वल टू क्या होगा? 27 माइनस x। अगर दो नंबर्स है जिसका सम है 27 तो मुझे ऑब्वियसली है एक 27 माइनस x है और दूसरा नंबर x है। तो इसलिए हम जस्ट फील देने का कोशिश कर रहे हैं कि x के साथ अगर 27 माइनस x को ऐड करते हैं तो हमें सम क्या निकलता है? सम निकलता है 27। तो हमें यहां पर लेट करना है, लेट द two numbers are x and 27 minus x। क्यों x and 27 माइनस x लेना है? आपको इसी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए x और 27 माइनस x को आप ऐड कीजिए, क्या निकलेगा? 27। तो आपको क्लू दिया हुआ है कि दो नंबर है, एक है x, एक है 27 माइनस x और इसका प्रोडक्ट है 182। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन product of these two numbers x and 27 minus x is यानी कि इक्वल टू 182। 27 into x 27x plus into minus x into x square equal to 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 को अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा इसको माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म को याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो हम इसी तरह से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत होइए, पूरा एक्सप्रेशन में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि -1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये सारा साइन चेंज होता जाता है और -1 अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 ही रहने वाला है। इसलिए अगर सभी का साइन आप चेंज करते हैं, इधर अगर 0 है तो आप सभी टर्म में से माइनस को यानी कि साइन को चेंज कर सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 27x माइनस 27x एंड माइनस 182 प्लस 182। इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी एक का आप साइन चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपको चेंज करना है तो सारे पूरा एक्सप्रेशन का करना है। ये तभी कर सकते हैं जब इधर 0 रहेगा। अब इसका मिडिल टर्म आप कीजिए। मिडिल टर्म करना थोड़ा कठिन आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि 182 है, काफी बड़ा नंबर है। तो 182 का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 9 2 18 1। अब देखिए ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। आप देख रहे हैं 2 से नहीं जा सकता है, 3 से भी नहीं जा सकता है, 5 से भी नहीं जा सकता है। 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 7 आता है। 7 से क्या जाएगा, 7 से देखिए 7 1 जा 7 2 21, 7 3 जा 21। अब आपको सोचने का है 182 यानी कि 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 बनता है। 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करने से 182 बनता है और 14 और 13 को ऐड करने से -27 बनता है। 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। इसलिए -14 और -13 इक्वल टू -27। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, x² -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करते हैं इसका ग्रुप। सो क्लियरली इसमें x के अलावा कुछ भी नहीं है कॉमन लेने के लिए, x -14 और इसमें आपको -13 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से x बचता है और यहां माइनस आप कॉमन ले चुके हैं। प्लस के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट्स, आप हमेशा सोचेंगे प्लस के अंदर माइनस इंटू माइनस रहता है। प्रोडक्ट रूल है माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि अगर माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो आपका यहां पर माइनस बच जाता है। और 13 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 182 आता है, 14 मल्टीप्लाई करने से आता है। इसलिए 13 आप बाहर निकाल चुके हैं, यहां पर 14 बचा हुआ है। यानी कि आपका फैक्टर्स बन गया x -14, x -14 एंड x -13। तो आपको कहा गया है, आप यहां देख रहे हैं x -14 इंटू x -13 इक्वल टू 0। आप पिछले मैथ से आप समझ सकते हैं x -14 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू, एक वैल्यू निकल गया आपका 14 और दूसरा वैल्यू निकला x -13 इक्वल टू 0 होने से x इक्वल टू 13। अब x आपको निकल गया, एक नंबर निकल गया। और इफ x इक्वल टू 14 देन सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस x। पहला नंबर है x, वो तो 14, इफ x इक्वल टू 14 देन, और 27 माइनस x होने से क्या होगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। सो दोनों ही केस में एक नंबर 14 आने वाला है और एक नंबर 13 आने वाला है। एक नंबर 14 आने वाला है, देखिए एक नंबर 14, अगर 14 होगा तो दूसरा 27 माइनस x 13 होगा, और दूसरे को आप अगर x के केस में 13 रखेंगे, उस केस में भी 27 माइनस 13 14 ही आने वाला है। इसलिए द टू नंबर्स विल बी 14 and 13, that will be your answer। तो आपको इससे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलजेब्रिक जो प्रॉब्लम है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे और भी सवाल देखेंगे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगला नंबर 5 में देखते हैं, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है। राइट ट्रायंगल आप जानते हैं, राइट ट्रायंगल इस तरह से होता है,
एक बेस होता है, एक अल्टीट्यूड होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इस सवाल में जब भी करें तो किसका रिलेशन दिया है? दिया अल्टीट्यूड इज यानी कि हम अगर ए बी को अल्टीट्यूड लेते हैं तो ए बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस ये है एक्स, तो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस यानी कि एक्स से क्या है 7 सेंटीमीटर, एक्स से 7 सेंटीमीटर कम है। ए बी क्या है? ए बी इक्वल टू एक्स माइनस 7। अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर माने कि 10 है तो ये क्या होगा 10 माइनस 7। कह रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस जो है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ए बी एक्स माइनस 7, बी सी इक्वल टू एक्स एंड ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये भी सारे सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर दिया हुआ ए सी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, इक्वल टू 13 स्क्वायर। ए बी यहां पर क्या है? एक्स माइनस 7 यानी कि एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बी सी है एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। इसको आप ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि 14x प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है 7, सो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 को भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है और इस साइड में कर देना है 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इधर कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। मैं पहले भी बताया था, यहां पर देखिए 2 कॉमन है, सो 2 से अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, थोड़ा सिंपल वे में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपको इसका मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म करने के लिए क्या करेंगे? 60 का आप देखेंगे प्राइम फैक्टरेशन करके देखिए कि a7x का हम किस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 5 15,
2 to the 4, 4 3 the 12, 12 and 5. देखिए 12 माइनस 5 क्या होता है? 12 माइनस 5 7. इसलिए इसका अगर हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x. अब स्टूडेंट आपको ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, इस जगह माइनस में 7x है, तो इसलिए इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये 12 और 5 में से 12 को माइनस लेना पड़ेगा और 5 को प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 7 आने का है. इसलिए इसको माइनस 12 प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. इस तरह से आप थोड़ा केयरफुल होकर अगर ये माइनस 7x को स्प्लिट करेंगे, आपका फैक्टराइजेशन ठीक हो जाएगा. इसमें x कॉमन है, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0. यानी कि एक फैक्टर आपका x माइनस 12 निकला और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0. यानी कि x माइनस 12 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस 5. अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और किसी साइड नेगेटिव में नहीं आ सकता है, इसलिए इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए x का वैल्यू निकला 12 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 12, यानी कि BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि BC को हमने x सिलेक्ट किया था और AB को हमने लिखा था x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7. सो x मुझे निकला 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर. तो इस सवाल में कहा था फाइंड द अदर टू साइड्स. हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर और हमें ए बी और बी सी निकालने के लिए कहा गया था. सो अदर टू साइड्स का हमें 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. होप आपको ये एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आया है. ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक लेक्चर था. हम आगे 4.3 ऑनवर्ड्स और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को करेंगे और उसमें और ढेर सारा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. चलिए अभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग मैथ लर्न for next videos.